अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, आवाज़ ठीक आ रही है? मैं एक्चुअली लैपटॉप दूसरा ऑन किया आज, तो दूसरे अकाउंट से क्लास ले रहा हूँ बिकॉज मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था। तो आवाज़ बताएं, ठीक आ रही है? जी भाई, ठीक आ रही है। सही हो गया। चलिए, आज का टॉपिक हमारा सेल्फ अवेयरनेस था। लास्ट वाला लेक्चर ले लिया सबने? ओके। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इमोशंस के नेचर की, कि इमोशंस की नेचर क्या होती है। और एंड हमने इस बात पे किया था कि नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेल्फ अवेयरनेस को। तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में वैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी। सेल्फ अवेयरनेस है कि अपनी इमोशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग का नेम है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने का नेम, वीकनेसेस को पहचानने का नेम, अपनी मोटिवेशंस को, वैल्यूज को पहचानने का नेम। इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है ये इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए सबसे पहला टूल है। कि जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती इंसान में, तब तक हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इसके अलावा ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी स्पिरिचुअल जो सुकून है या एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो वैसे मैंने बताई है इन शॉर्ट, बट प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सेल्फ अवेयरनेस इज द कॉन्शियस knowledge of one's own character, feelings, motives and desires। अब सेल्फ अवेयरनेस में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस भी और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी। मतलब इंटरनल ये कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं, और एक्सटर्नल ये कि दूसरे हमें किस तरह समझते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है वो आती हैं सेल्फ अवेयरनेस में। एक मिनट, ये मैं देख लूँ ये क्या चल रहा है। ओके, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इमोशनल अवेयरनेस होता है, फिर सेल्फ असेसमेंट, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर एक्सटर्नल परसेप्शन आती है। इमोशनल अवेयरनेस में ये होता है कि मतलब हम ये पहचान सकें और समझ सकें अपने इमोशंस को। लाइक अभी तक हमने बात की ईगो की बात की। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? अच्छा बताइएगा, आवाज़ ठीक आ रही है? इको तो नहीं हो रही? नहीं भाई, नहीं आ चलें, सही है। एक्चुअली लैपटॉप का इशू है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अच्छा आई थिंक डेफिनेशन से ये माइक इशू बन गया था। तो सेल्फ अवेयरनेस की डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस इज द कॉन्शियस नॉलेज ऑफ वंस ओन कैरेक्टर, फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। इसमें दोनों तरह की चीज़ें आती हैं। हमारा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस भी और हमारी एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं, और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस से मुराद है कि दूसरे हमें कैसे समझते हैं। फिर सेल्फ अवेयरनेस के कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट है इमोशनल अवेयरनेस का, कि अपने इमोशंस को पहचानना और उनको समझना। मतलब ये कि हम किस इमोशन में हैं, और उसको उसकी असलियत को पहचानना अपने इमोशन की।
तो अपने इमोशंस में जैसे हमने अभी तक जैसे हमने लास्ट टाइम ईगो को स्टडी किया था, या हमने पिछले में नेचर ऑफ इमोशंस पढ़ी थी। तो मतलब यही चीज जाननी है इमोशनल अवेयरनेस में कि इमोशंस क्या हैं। मतलब जैसे लास्ट लेक्चर अगर आप में से किसी ने नहीं सुना तो वो जरूर सुने। कुछ बातें मैं अगेन रिपीट करूंगा कि इमोशंस की सबसे जो कह लें कि वो इम्पोर्टेंट या मेन बात है वो ये कि इमोशंस आर ट्रांजिएंट, कि इमोशंस कभी भी आपका एक्चुअल नहीं है। इमोशंस कभी भी एक ही इमोशन जो है ना हमेशा नहीं रहता। अगर आप आज सैड हैं तो हो सकता है कि आप 2 घंटे अभी सैड हैं तो 2 घंटे बाद आप सैड ना हो, या कल आप सैड ना हो। अपनी जिंदगी में कोई भी मतलब आप अपने पास्ट को देख लें तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि 3-4 दिन आप पे ऐसी सैडनेस रही कि आपको लगा बस जिंदगी खत्म है, इसके बाद नहीं है। लेकिन 4 दिन के बाद आप फिर से अपनी जिंदगी की रौनक में वापस आ जाते हैं, या बाज औक़ात आपको महीना लग जाता है, साल लग जाता है, बट एंड हो जाती है एक स्टेट ना। तो इमोशंस आर ऑलवेज ट्रांजिएंट, ये एक बात मैंने रिपीट की। और बहुत सारी बातें इमोशंस के बारे में तो वो आपने लास्ट लेक्चर अगर नहीं सुना वो अगेन कह रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। तो इमोशनल अवेयरनेस का आपको पता चल जाएगा कि इमोशंस की हकीकत क्या है और इमोशंस को हम इमोशंस की पहचान से क्या मुराद है। दूसरा कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस का आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपने ये इवेलुएट करना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आपके एरियाज ऑफ ग्रोथ क्या क्या है। ठीक है, अगर ये चीजें आप पहचान जाएं तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। और सेल्फ अवेयरनेस का ये दूसरा कंपोनेंट है, मतलब आपको पता हो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो इसमें मेरी अपनी क्या वीकनेस होगी जिसकी वजह से मैं फेल हो सकता हूँ या दोबारा से उस कंडीशन में वापस जा सकता हूँ। और फिर जो है मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि जिससे मुझे ताकत मिलेगी और मैं मजीद बेहतर तरीके से जो है वो ग्रो कर सकता हूँ। और मेरे एरियाज ऑफ ग्रोथ, मतलब मुझे कहाँ कहाँ पे जरूरत है ग्रोथ की। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट सेल्फ असेसमेंट सेल्फ अवेयरनेस का आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज का अंदाजा हो जाए, आपको अपनी वर्थ का असली में पता चल जाए। मतलब आपको रियलिस्टिक व्यू जो है ना वो आपकी रियलिस्टिक सेंस डेवलप हो जाए आपकी अपनी कैपेबिलिटी के बारे में या अपनी वर्थ के बारे में। रियलिस्टिक इसलिए बोला है कि अगर तो सेल्फ रियलिस्टिक ना हो तो चीजें या तो लो कॉन्फिडेंस में जाती हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में जाती हैं। तो अपनी कैपेबिलिटीज का एग्जैक्ट सही सही जो है ना वो इल्म होना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो ये आपको पता हो, ये सेल्फ अवेयरनेस का तीसरा कंपोनेंट है। चौथा जो है वो ये आता है कि आपको दूसरे किस तरह से समझते हैं, आपको वो किस तरीके से परसीव करते हैं और आपका उनकी जिंदगियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस पे बात करें तो सेल्फ अवेयर बंदे की जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत हाई होती है, वो बेहतर फैसले कर सकता है, उसकी गोल सेटिंग बेहतर होती है। और अब इसके साथ साथ आप अपने पॉइंट बनाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं है तो जाहिर बात है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, आपको फैसले लेने में बहुत मसला होगा, आपकी गोल सेटिंग नहीं होगी। फिर अगर सेल्फ अवेयरनेस हो तो आप अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप उनको बड़ा इजीली मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर सेल्फ अवेयरनेस ना हो तो इसका ऑपोजिट होता है। और अगर सेल्फ अवेयरनेस हो तो आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी बहुत हेल्दी चलते हैं, आप में एम्पैथी डेवलप होती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर ये चीज नहीं है तो जाहिर बात है कि आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी इशू होगा और फिर आप में एम्पैथी भी नहीं होगी, आपके रिलेशनशिप भी इतने अच्छे नहीं होंगे। और जिस बंदे में जो बंदा सेल्फ अवेयर हो उसकी प्रोफेशनल जो सक्सेस है वो भी बहुत उसको मिलती है, उस वो बेटर लीडरशिप के रोल में आता है, उसका टीम वर्क अच्छा होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जबकि इसका ऑपोजिट होगा अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी। और अगर सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आप बड़ा इजीली अपने स्ट्रेसर्स को भी पहचान जाएंगे कि अच्छा इस जगह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, और आप उसको बड़ी इजीली कोप आउट भी कर पाएंगे, यानी आप उसके खिलाफ जो है ना कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी भी बना सकेंगे अपने स्ट्रेस से निकलने के लिए। बट अगर आप सेल्फ अवेयर पर्सन नहीं है तो फिर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। ठीक है, फिर सेल्फ अवेयरनेस के ना कुछ लेवल्स आते हैं। इसमें पहला लेवल आता है सब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस का। मतलब
ये तो जानवरों में भी होता है कि जिस ये बेसिक लेवल है कि जब आपको अपनी सेंसेशंस का अपने एक्सपीरियंसेस का इल्म हो, मतलब जैसे जानवर होते हैं ना, उनको एक जगह कहीं से चोट लग जाए तो वो दोबारा से वो काम नहीं रिपीट करते। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह वो ट्रैप में फंस गए हैं और अगर उससे निकल जाए तो दोबारा वो उस ट्रैप में नहीं जाएंगे, बिकॉज उनका एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है बुरा। लेकिन इंसान ऐसे कम अकल है कि एक ही जगह से अगर उन्हें चोट लग भी जाए या एक जगह से उन्हें नुकसान हो भी जाए वो दोबारा से उस साइड पे ही जाते हैं। तो यही बात अल्लाह ताला सूरह असर में भी कहते हैं ना कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, के जमाने की कसम जो बड़ी तेजी से गुजरा ना, उस जमाने की कसम कि इंसान खसारे में है। तो मतलब इंसान जो खसारे में है, ये हर वो इंसान खसारे में है जो सेल्फ अवेयर्ड नहीं है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने आगे चार टूल्स बताए कि इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस्सब्र। ये चार ही टूल्स हैं जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज आप में ईमान डेवलप हो जाए, पुख्ता ईमान, और फिर आप नेक अमाल करें और आप हक की जो है वो दावत दें। ठीक है, आप सब्र को थामे रखें तो आप सेल्फ अवेयरनेस आप में आ जाती है। तो खैर बात होती है सब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस की, मतलब ये एक बेसिक लेवल है जब आपको अपनी ज़रूरियात का एहसास हो, जैसे भूख लगी, प्यास लगी, तो आपको पता है कि भूख लगी है तो खाना खाना, प्यास लगी है तो पानी पीना, ये बेसिक लेवल है। दूसरा लेवल आता है ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस का। तो ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस जो है इसकी बेस पे भी जो है ना आप दूसरों से डिफर नहीं करते। मतलब जानवरों में भी होती है कि अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी जो है वो पहचानना कि आप बाकी सबसे मुख्तलिफ हूँ। आप हैं, मैं हूँ, मतलब मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ कि कोई भी आके मुझे यूज करके चला जाए और फिर जो है वो मतलब मुझे पूछे तक ना ही। मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस हो कि आपको अपनी वर्थ का पता हो, आपको अपनी पहचान का पता हो, आपको पता हो कि आप हैं, आप कोई दूसरा जो है ना वो नहीं है। मतलब आपकी अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, आपको अपने पर्सनल ट्रेड्स का पता हो कि अच्छा मैं जो है ना मतलब मेरी ये खासियत है। जैसे अगेन स्टार्ट वाली बात कि आपको अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो ना। तीसरी चीज आती है सिंबॉलिक सेल्फ अवेयरनेस। सिंबॉलिक सेल्फ अवेयरनेस होता है कि लाइक ये थोड़ा एक एडवांस लेवल होता है कि जिसमें आप जो है मतलब सिंबल्स को यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी के बारे में सोचने के लिए। ये भी जानवरों में होता है। ये तीनों लेवल जानवरों में और इंसानों में दोनों में मुश्तरक है। तो क्या चीज है जो आपको और जानवरों में सेल्फ अवेयरनेस को डिफर करती है? वो चीज है आपका खलीफतुल अर्ज होना। आप सूरतुल बकरा में जाएं, अल्लाह ताला वहां पे क्लियरली आपको पूरा वाकया बयान करते हैं कि हमने नहीं नहीं अक्ल, ये तीनों लेवल अक्ल के ही है ना। जिसमें अक्ल होगी उसको ही जो है वो वही चीज को एक्सपीरियंस कर पाएगा ना, वही जो है वो चीजों को सीख पाएगा। तो अक्ल की बेस पे आप दूसरों से डिफर नहीं करते। अकल तो अल्लाह ने जानवरों को भी दी है, मतलब उन्हें भी पता है ना कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, या मैंने ये एक जगह से नुकसान उठाया है, एक जगह मैं फंस गया था, दोबारा नहीं जाना। ये अकल तो उन्हें भी मिली है ना। तो ये तीनों लेवल तो आपके पास भी है, उनके पास भी है। तो बात हो रही है कि किस लेवल पे फिर आपका डिफरेंस बनता है। वो लेवल सुन लें। वो लेवल ये है कि अल्लाह ताला ने अब देखिए हमारी हम दो चीजों का मुरक्कब है। एक हमारा स्पिरिचुअल, एक हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन, एक हमारी फिजिकल बॉडी और एक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है। तो स्पिरिचुअल बॉडी हमारी अल्लाह ताला के पास एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब फरिश्तों के साथ हम रहते थे। और जो फिजिकल बॉडी है ये जब अल्लाह ताला ने तख्लीक करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से जो है वो मखलूक को पैदा करने वाला हूँ, मतलब तख्लीक करने लगा हूँ मिट्टी से। और जब मैं उसको मुकम्मल कर चुकूँ तो और जब मैं उसके अंदर जो अपनी तरफ से रूह फूंक दूँ तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। मतलब वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला अपनी शाने जो खुल्क है उसका एतराफ करवाना था ना फिर तो, अल्लाह ताला ने कैसी जबरदस्त मखलूक बनाई कि मट्टी से उसको बनाया, फिर उसकी शेप अपने हाथों से बनाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया इस बनी आदम को। तो फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह फूंकी तो अल्लाह ताला ने ये एक जो है ना अमेजिंग क्रिएचर पैदा की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं ये कर चुकूँ तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना।
तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसको खलीफा मतलब इसको ज़मीन पे जो है ना वो भेजूंगा, इसलिए कि ये जाके मेरा हुक्म वहाँ पे नाफिज करवाएगा। तो फरिश्तों ने कहा कि तू ऐसे को नाफिज करेगा जो ज़मीन पर जाकर फसाद करेगा, खून रेजिया करेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को इल्मुल अस्मा सिखाए और फरिश्तों से पूछा अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ज़रा इनके नाम। तो और फिर हज़रत आदम से पूछा तो हज़रत आदम ने सब बता दिए। तो फरिश्ते जो है वो उनकी बुजुर्गी को मान गए। ठीक है, तो ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस का ना ये लेवल है जो आपका दूसरों से डिफर है, कि आप ये पहचान जाएं कि आप कोई आम मखलूक नहीं है, आप वो मखलूक हैं कि जो एक टाइम पे फरिश्तों के साथ रहती थी। आप वो मखलूक हैं कि जो इस दुनिया में आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आप वो मखलूक हैं कि जिसको अल्लाह ताला की कुर्बत मुयस्सर थी। आप वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने यह शर्फ बख्शा कि आपको अल्लाह ताला एक ऑनर दे के ज़मीन पे भेजा अल्लाह ने। और आप वो मखलूक हैं कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कहा कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी बख्शी। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने खुद ऑनर दिया एक। ठीक है, और आप वो मखलूक है कि जिन्होंने अल्लाह से अहद किया कि अल्लाह हम तेरी इस जो है ना वो अहद को पूरा करेंगे। ठीक है, आपने इकरार किया कि यार रब हमारे तू ही हमारा रब है। तो ये पहचानना असल में वो सेल्फ अवेयरनेस का लेवल है कि जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी मखलूकात से। ठीक है, तो ये चीज अगर आप पहचान जाए, बाकी तीनों चीजें भी हैं और ये चीज भी आप पहचान जाए, तो आप बहुत एक हायर जो है वो सेल्फ अवेयरनेस के मालिक होते हैं। और जैसे ही आपकी सेल्फ अवेयरनेस हाई होती है तो आपकी बहुत सारी चीजें सीधी हो जाती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होने लग जाती है और आपकी हर चीज जो है ना वो सही ट्रैक पे आ जाती है। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस की थ्योरीज की बात करें तो अब तक दो थ्योरीज हैं, एक सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी है और एक सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी ये कहती है कि मतलब अपने आप को अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी वैल्यूज की बेस पे ही जज करना। मतलब आपने अपने अंदर ही एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, अपने अंदर ही एक वैल्यूज सेट की हुई है और आप अपने आप को वो पहचान जाएं कि अच्छा मेरा वो स्टैंडर्ड है। यानी आपने अपने अंदर फॉर एग्जांपल सेट किया कि यानी सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है कि आपने अपना ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मैं मतलब मैं नहीं हूँ, अगर मैं गीबत करूंगा तो मैं नहीं हूँ। ठीक है, और अगर मैं किसी को धोखा दूंगा तो मैं नहीं रहूंगा। या आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ सेल्फ अवेयरनेस का। तो जब आप इस पे पूरा उतरेंगे तो आप सेल्फ अवेयर इंसान कहलाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे। और अगर आप अपने ही नजरों से गिर जाएं, वो कहते हैं ना मैं अपने मतलब होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान अपनी नजरों से गिर जाता है, वो यही होता है कि इंसान का अपनी नजरों में ही मकाम गिर जाता है। ठीक है, तो ये इस बेस पे फिर हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं हमारे अंदर। दूसरी जो थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ये कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है ना ये हमारा मुआशरा बताता है कि इस मुआशरे में रहने वालों की सेल्फ अवेयरनेस क्या है। मतलब ये कि आपका मुआशरा आपकी सेल्फ अवेयरनेस पे इम्पैक्ट डालता है। ये थ्योरी ये कहती है कि आपका इंटरनल सेल्फ भी आपका मुआशरा ही डिसाइड करता है। तो ये दूसरी थ्योरी है। फिर अब आते हैं कि आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है या आपने सेल्फ अवेयर होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए आप। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आती है आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। मतलब ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो कि जो आपके माइंड को रिलैक्स करें। आप जैसे मेडिटेशन है, ठीक है, जैसे मतलब इस्लामिकली देखें तो मुराकबा है, अल्लाह का जिक्र है। ठीक है, ये पहली पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस में। और सेल्फ अवेयरनेस में ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो है ना नॉलेज को गेन करना, कि आप इल्म को पढ़ें, अपने बारे में पढ़ें। अच्छा, अपने बारे को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर टूल क्या है सोचें। आपको अपने बारे में जानना हो तो आप किस चीज को स्टडी करेंगे। मतलब क्या चीज है कि जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है।
जी जी, कुरान। तो इसको अब जरा एक्सप्लेन भी करें, कुरान कैसे। जी जी, कुरान ही है, बट कैसे। चले मैं ही बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने बात की कि हमें बनाया है अल्लाह ताला ने। तो एक खालिक है, एक मखलूक है। तो जाहिरी बात है, जिसने बनाया है एक चीज को, वही उसके बारे में बेहतर जानता है ना। जैसे हम कोई मशीन बनाएंगे तो हमें ये बेहतर तरीके से पता होगा कि ये मशीन कैसे वर्क करेगी। मतलब एक बंदा है जिसने एक मशीन को बनाया है, उसी को पता है ना कि ये इसने इस तरह वर्क करना है। एक आम बंदा, एक दूसरा बंदा कि जिसने वो मशीन नहीं बनाई, उसको उसके यूजेस का नहीं पता या उसके मोड ऑफ एक्शन का नहीं पता। तो इंसान को बनाया ही अल्लाह ताला ने है। इंसान की पूरी केमिस्ट्री अल्लाह ने बनाई है। तो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि इस बॉडी ने वर्क कैसे करना है, या इस बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना। तो इसीलिए अगर हमें अपने बारे में जानना होगा कि हमारा जिस्म कैसे वर्क करता है, हमारे अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किए हैं, हमारे अंदर कौन कौन सा सिस्टम है जो अल्लाह ने डाला है, तो ये हमें कुरान पढ़ के ही पता चलेगा, और कुरान को अमली सूरत में देख के पता चलेगा। और यही बात है कि आपको अगर सेल्फ अवेयरनेस हासिल करनी है, आप सबसे पहले सीरा को पढ़ेंगे। बिकॉज हजरत आयशा से ये रिवायत है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर तुमने कुरान को देख रहे हैं अमली सूरत में, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो कि हमारा नबी चलता फिरता कुरान है। तो अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है ना कि एक इंसान किस बेस पे डिजाइन किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। जो जो उन्होंने काम किया ना, एक आम इंसान भी उसी बेस पे डिजाइन किया गया, उसी केमिस्ट्री पे डिजाइन किया गया। हदीस भी है कि हर इंसान, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, और ये उसके वालदैन पर है कि वो उसे नसरानी बना दें या उसे यहूदी बना दें, जो मर्जी बना दें। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे हैं कि अगर हमने सेल्फ अवेयरनेस वाकई में हासिल करनी है, और एक पर्सन जो सेल्फ अवेयर है उसको भी पता है, मतलब अगर आप जितने भी लोग बैठे हैं टॉप नॉच लीडरशिप पे, असली लीडरशिप पे, मतलब ये नवाज शरीफ और ये जरदारी और इमरान खान, ये वाले लीडर्स नहीं, असली लीडर जो इस्लामिक लीडर्स हैं, मतलब आप जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे आइडियल्स हैं ना, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आइडियल तो एक ही है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये आप जो है ना उनकी जिंदगियों को देखें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो कैसे हाई हुई। वो हाई हुई कुरान को पढ़ के। बिकॉज सहाबा जो थे, उनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था ना, उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। इसलिए हमारा हर सहाबी वो हाईली इंटेलेक्ट पर्सन था, वो हाईली सेल्फ अवेयर्ड पर्सन था। ठीक है, बिकॉज वो लाइव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, वो लाइव अपने सामने कुरान को देख रहे थे प्रैक्टिकल सूरत में। ठीक है, तो अगर हमने भी अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है, तो इससे बेहतर कोई टूल नहीं है। आप मुराकबा करें, आप बाकी जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो वो उसके लिए वो मेडिटेशन जो बाकी हैं वो भी उसको काफ़ी बेनिफिट देती हैं। तो मेडिटेशन है, ये करें, और नॉलेज हासिल करें अपनी केमिस्ट्री के बारे में, अपने बारे में। और वो नॉलेज अल्लाह से बेहतर कोई नहीं दे सकता, कुरान और हदीस से बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज सेल्फ अवेयरनेस में क्या है कि आप जर्नलिंग करें, मतलब आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में रेगुलरली लिखें, अपने इमोशंस के बारे में, अपने गौर व फिक्र के कोई भी चीज आपने ऑब्जर्व की, उस पर सोचा, सोच विचार की, तदब्बर किया, तो वो आप लिखें।
ये लिखने से ना आपकी सेल्फ अवेयरनेस हाई होगी। जब आप डेली अपने एक्सपीरियंसेस लिखना स्टार्ट कर दें, अपने इमोशंस लिखना स्टार्ट कर दें, आपकी सेल्फ अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता ना वो इंक्रीज होती जाएगी। आपको पता होगा कि अच्छा किस किस चीज से मैं जो है ना वो ट्रिगर हो जाता हूँ, मेरा ये इमोशन ट्रिगर होता है, कौन सी चीज से मेरा ये वाला इमोशन डाउन होता है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तीसरी चीज आती है फीडबैक सेल्फ अवेयरनेस में। मतलब आप अपने ट्रस्टेड इंडिविजुअल से, मतलब वो कोई फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जिस पे आपको भरोसा है, ठीक है, और आप उसके सामने ग्रोथ कर रहे हैं, आप उसके सामने कोई काम कर रहे हैं, तो आप उससे फीडबैक लें अपनी जिंदगी का या अपने अमाल का, कि मैं कैसा जा रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा जा रहा हूँ मैं, या अभी मुझे और ज़रूरत है, या मैं किस ट्रैक पे जा रहा हूँ ना। तो आप फीडबैक लें लाजमी। फीडबैक्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने के रास्ते में, कि अगर आपको फीडबैक ना मिले तो हो सकता है कि आप कहीं पे गलत ट्रैक पे चले जाएं, और आपको चूंकि फीडबैक नहीं मिला था आप उसी गलत ट्रैक की पीक पे चले जाएंगे ना। तो फीडबैक इसलिए हासिल करना बहुत ज़रूरी है अपने किसी भी बड़े से, मतलब वो बड़ा कि जिसका आपको 100% श्योरिटी होगी ये मुझे सही गाइड करेगा, और मुझे जो है ये इसको खुद भी पता है ना। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि ज्यादातर, अगर आप, मैं बुरे वे में नहीं बता रहा, वैसे एक रियलिटी बता रहा हूँ माशरे की, कि हमारे ज्यादातर पाकिस्तान में जो वालिदैन है वो अपनी औलाद की तरह पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो ये उनका कसूर नहीं है, जारी बात है, लेकिन जारी बात है कि औलाद को जब वो पढ़ा रहे हैं, औलाद को उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया, वो उनको उनकी तालीम के अखराजात उठाए, तो अब जो औलाद को उनकी तरक्की के रास्ते में मुश्किलात आएंगी ना, तो उन मुश्किलात को हल, जाहिर बात है, वो वालिदैन नहीं कर सकते कि जो वालिदैन उस चीज से कभी गुजरे ही नहीं है। तो जाहिर बात है उनको कोई और ढूंढना पड़ेगा, ऐसा इंडिविजुअल मुखलिस, ऐसा उस्ताद हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी बड़ा हो सकता है कि जो स्टेज से गुजर गया, जिसने उस मैदान को सर कर लिया हो ना, ठीक है, जिसको हम मेंटोर कह सकते हैं। तो उससे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में ना, क्योंकि आपका जो मेंटोर है या आपका जो टीचर है वो आपको जो है सालों का सफर महीनों में करवा सकता है, महीनों का सफर आपको दिनों में करवा सकता है, ठीक है। ये एक मतलब के एक सही वाले मेंटोर या सही वाले उस्ताद की ना वो कह लें खासियत होती है कि वो आपको 20 सालों का सफर 20 मिनटों में करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई मेंटोर ढूंढे अपनी जिंदगी में कि जिससे आप फीडबैक लें, वो आपको हर हर ट्रैक, हर हर स्टेप पे आपको गाइड करे, और आपको जो है ना वो फीडबैक दे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, इस तरह वापिस आओ, ठीक है। तो वो आपको हर चीज के बारे में ना गाइड करता रहे। और फिर नेक्स्ट चीज आती है इंट्रोस्पेक्शंस, के मतलब आप अपने एक्शंस के बारे में सोचते रहें, आपने जो फैसले लिए उनके बारे में सोचते रहें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनके आप सोचें कि अच्छा आपने वो फलां फैसला लिया था तो क्यों लिया था, उसके पीछे क्या मकसद था, आपने अगर फलां काम किया था तो उस काम के पीछे क्या मकसद था, उसके पीछे क्या अकीदा था मेरा, क्या अंडरलाइंग मोटिव्स थे, ये चीज बहुत जरूरी होती है अभी। और फिर आप अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट भी जो है ना वो रखें। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, ये जो होता है ना, इंशाल्लाह इसको या तो डिटेल से अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर होते हैं या बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उनको आप अपनी पर्सनालिटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए ना यूज करती हैं, तो टूल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ना। फिर ये कि आप प्रोफेशनल्स के साथ, मतलब ये वही बात, ये फीडबैक वाले पॉइंट में ही आ जाएगा कि आप प्रोफेशनल्स के साथ जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों उनके साथ जो है ना वो डिस्कस करें अपने मामलात को, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या जो भी शख्स उस चीज का इल्म रखता है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट नहीं भी है, अब उनसे जो है ना वो बातें करें, डिस्कशन करें, डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस जो है ना एक्सप्लोर करें, ठीक है। और आपको वो बताएगा कि अच्छा आपके रास्ते में ये मुश्किल आनी है, आपको वो सारे साइकोलॉजिकल बैरियर बताएगा जो खुद उससे गुजर गया होगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, कोचिंग, थेरेपी एंड मेंटोरशिप इन अचीविंग सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। फिर अगर बात करें ना सेल्फ अवेयरनेस डेवलप
करने के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, तो उसमें सबसे पहला चैलेंज अगर आप देखेंगे तो कॉग्निटिव बायस आती है। कॉग्निटिव बायस से मुराद ये है कि आप जो है ना, जो एक सिस्टेमिक पैटर्न बन गया, मतलब एक सोसाइटी के नॉर्म्स बन गए हैं, ठीक है, वो चैलेंज करने में ना बहुत मुश्किल होती है। मतलब एक एक अब सोसाइटी का नॉर्म बन गया, एक आपका ना वो एक सोच बन गई है पाकिस्तानियों की ना, वो घुट्टी में आ गया कि झूठ भी बोलना है, गिबत भी करनी है, धोखा भी करना है। ये तीन चीजें तो हर पाकिस्तानी की कहना ना घुट्टी में साथ ही उसके शामिल हो जाती है ना। तो एक बाप या एक वो जो अजान देता है, वो उसके कान में अजान के फौरन बाद ही जो है ना यही चीजें वो भी पड़ जाती हैं, कि क्योंकि ये ऐसी इतनी कॉमन चीज है ना कि आप देखेंगे कोई बंदा इन तीन चीजों से खाली नहीं है, कि या तो ऐसा तो कोई बंदा आपको मिलेगा ही नहीं, वो होगा तो बहुत ही कोई अल्लाह का वली होगा जिसने अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। ठीक है, जब भी मौका मिलेगा झूठ तो बोलना ही है। ठीक है, किसी भी मामले में मतलब इतने वो हो गया ना पाकिस्तानी। वो एक तो ये एक कॉग्निटिव बायसनेस आ जाती है, एक अकीदा, एक सोच जो डेवलप हो चुकी है। जैसे एक सोच जो है वो मतलब ये डेवलप हो गई कि फॉर एग्जांपल कि दीन जो है वो सिर्फ नमाज रोजे का नाम है। तो जब आप असली दीन को पढ़ेंगे, आप असली जो है वो आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको असली दीन किसी और उस्ताद ने पढ़ा दिया, तो आपको पता चला कि अच्छा दीन के तो ये सिर्फ पिलर्स हैं, नमाज रोजा ज़कात है, असल दीन तो कुछ और है। असल दीन तो ये है कि पूरे दीन को नाफिज करना है। असल दीन तो है कि मैं लोगों की जिंदगियां महफूज बनाऊं, एक एक घर तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं। तो वो सब कुछ भी, तबलीग भी, जिहाद भी, हर चीज दीन ही है। और अगर वो चीजें नहीं है हमारी जिंदगी में तो जाहिर बात है हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। तो ये एक वो एक कॉग्निटिव जो है ना वो बायसनेस आ जाती है जब आप खुद से कुछ चीज यानी कि ना वो एक्सप्लोर करते हैं, और जो पहले से सोसाइटी में चली आ रही थी दोनों कंट्राडिक्ट कर रही होती हैं। तो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा ये इतने लोग कर रहे हैं, ये गलत है, मैं अकेला सही हूँ। ये ऐसा ही होता है। तो जब भी आप कोई नई सोच, कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं ना मुआशरे को, तो ये चीज आती है कि वो पिछले जो लोग होते हैं ना, पिछली जनरेशन के, वो कहती हैं अच्छा हम इतनी सदियों से गलत थे, ये अब आया बड़ा हमें सही जो है ना वो सिखाने वाला। तो ये कॉग्निटिव बायसनेस ना बड़ा एक चैलेंज होता है सेल्फ अवेयरनेस डेवलपमेंट के दौरान। और इसमें जो है वो एक बड़ा अफेक्ट भी है, बहुत फेमस एक टर्म ये होती है डनिंग क्रूजर अफेक्ट। ये जो होता है ना डनिंग क्रूजर अफेक्ट, ये इस तरह के कॉग्निटिव बायस होती है कि मतलब आप अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, सॉरी, आप अपने मतलब आपकी एबिलिटी थोड़ी है, लेकिन आप जो है ना अपनी एबिलिटी को बहुत ज्यादा समझते हैं। मतलब एक टास्क आपको दिया गया और वो टास्क करने की एबिलिटी आपकी लो है, बट आप ये डेवलप कर लेंगे नहीं यार ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो मैं मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो मतलब ओवर एस्टिमेट करना अपनी एबिलिटी को, ये बहुत बड़ी जो है ना रुकावट है सेल्फ अवेयरनेस या कोई भी नई चीज सीखने के दौरान। कि जब भी आप कोई चीज न्यू सीखने लगते हैं ना, तो अगर आप इस अफेक्ट में पड़ गए, यानी आपको अपनी सही एबिलिटी का ना पता चला, आपने अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट लगा लिया या अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो जाहिर बात है कि आप वो टास्क सही से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो टास्क सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने का हो या कोई भी न्यू चीज लर्न करने का हो ना। तो ये अफेक्ट एक एग्जाम्पल है कॉग्निटिव बायसनेस की। इसके अलावा कंफर्मेशन बायसनेस भी आ जाती है। ठीक है, मतलब ये कि आपकी जो, ये आपके साथ हुआ भी होगा, इससे आप जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इस चीज से तो आप खुद गुजरे भी होंगे कि आपको कोई न्यू चीज पता चले ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे इस दौर में अहादीस बहुत ज्यादा मतलब कॉमन हो गई हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो इजिली जब चाहे मोबाइल से कोई भी आयत निकाल सकता है, कोई भी हदीस निकाल सकता है। ठीक है, तो अब उसने फॉर एग्जांपल एक हदीस पढ़ी और उसमें उसने कोई न्यू बात सीखी, और उसके अपोजिट उसके घर में हो रहा था या उसके मुआशरे में हो रहा था। तो अब वो करेगा क्या?
अब वो करेगा कि उस हदीस के रिलेटेड ना और डाटा ढूंढे और उस हदीस के ऊपर जितने लोग अमल कर रहे हैं ना, मतलब वो उनको भी ढूंढे। मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हामिल अफराद को ढूंढते हैं, ठीक है, कि आपको ये आप ये साबित कर पाए कि देखो मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बाकी लोग भी हैं जो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलते हैं ना। मतलब अपनी बात समझाने के लिए अपने जैसों को ढूंढना कि ये देखो हम 10 हैं या हम 20 हैं, तो ये कंफर्मेशन बायस होने और ये लो सेल्फ एस्टीम के बनने में होता है। मतलब आपको अगर वाकई में यकीन है कि आप हक पे हैं तो आपको किसी दूसरे की अफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, आपका अपना दिल गवाही देता है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। अगर आपको शक हो किसी चीज के बारे में कि ये ठीक है ये गलत, अपने दिल से पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये वो चीज है कि जो आपके अंदर आ जाती है चैलेंज के तौर पे ना, सेल्फ अवेयरनेस पे, कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपना एक अकीदा या अपना एक काम उसको डिफेंड करने के लिए ना आप अपने जैसों को ढूंढने लग जाते हैं। ये चीज बड़ी जो है ना वो आ जाती है हमारे अंदर। तो इस चीज ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये चैलेंजेस इसलिए मतलब और ये चैलेंजेस से नुकसान क्या होता है कि हम जो अपनी सेल्फ असेसमेंट है वो सही से नहीं कर पाते और हमारी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। फिर ये तो अभी पहला चैलेंज पड़ा ना कि कॉग्निटिव बायसनेस आ सकती है। दूसरा चैलेंज आता है इमोशनल बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो आपकी ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ इंटरफेयर करें। मतलब ये कि आपको ये डर हो कि अगर ये सच जाहिर हो गया तो क्या होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ये कि आपकी जो डिनायल का डर होता है, आपके अंदर जो डिफेंसिवनेस आती है। मतलब एक चीज आपने गलत की और आपका वो राज किसी और को भी पता था, तो आप जब एक सही रास्ते पे चले तो अब आपको डर लगेगा कि यार अब मैं तो आ गया हूँ सही ट्रैक पे, वो नहीं आया, तो अगर उसने मेरा वो राज फाश कर दिया तो आपके अंदर ये एक इमोशनल बैरियर आ जाएगा। फिर आप वो उस राज को दबाने के लिए ना आप थोड़ा थोड़ा गलत होते होते बिल्कुल ही उसके साथ फिर जा मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत कम है कि कोई लोग इससे निकल जाएं, मतलब वो इस चीज को समझ जाएं और वो इस चीज की परवाह ना करेंगे। कोई बात नहीं, अगर वो करता भी है मेरा ट्रुथ रिवील तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं उसका सामना कर सकता हूँ क्योंकि वो मैंने पास्ट में किया था, अभी प्रेजेंट में नहीं किया। तो ये इमोशनल बैरियर्स आ जाते हैं जिनका अगर आपको पता हो तो आप इजीली इनसे निकल जाए। तीसरी चीज सोशल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें कल्चरल वैल्यूज और पीयर प्रेशर ये बहुत इम्पेक्ट करते हैं हमारी सेल्फ परसेप्शन पे। इस पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी ईगो का, जब हमने लेक्चर ले रहे थे हमने उसमें बात की थी कि ज्यादातर जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना वो आपकी अपनी बनाई हुई नहीं होती, वो आपके मुआशरे ने आपकी जो बनाई होती है ना, आप वही अपने आप को समझ रहे होती हैं। मतलब ये कि अगर लोग आपको कहते हैं ना वो कि यार ये आलिम है, ठीक है, तो आप चाहे आलिम नहीं भी है ना, अगर लोगों ने आपको आलिम कहना शुरू कर दिया आप आलिम बन जाएंगे। मतलब अपने आप को आलिम शो करेंगे, अपने आप को जो है ना वो आलिम प्रिटेंड करेंगे। इस तरह आप हाफिज कुरान नहीं है तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे दाढ़ी वालों को हाफिज हाफिज साहब या मौलवी साहब कहने लग जाते, तो उसका बड़ा असर पड़ता है हमारी जिंदगियों पे। मतलब जो सोसाइटी हमारे बारे में कहती है ना, मतलब सोसाइटी ने अगर फॉर एग्जांपल लोगों ने कह दिया कि यार ये तुमसे नहीं होगा, तो हम भी ये अपने जो है ना अनकॉन्शियस में मोस्टली लोग इसीलिए आगे नहीं निकल पाते कि उनको लोगों की बातों ने जो है ना वो रोका होता है। मतलब लोग उनको ये कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, लोग उसको ये कहते हैं कि ये आपसे नहीं होगा, लोग उनको ये दिखाते हैं कि ये देखो पास में भी किसी ने किया था उसका ये हाल हुआ और वो भी इस तरह रुल रहा है। तो ये जो पीयर प्रेशर और ये सोसाइटी का कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है आपकी सेल्फ अवेयरनेस पे। तो इसलिए बड़ा प्यारा एक शेर है कि अगर जमाने के साथ आपका जो है ना वो साज नहीं है, अगर जमाना आपके साथ नहीं चलता तो आप जमाने के साथ चले नहीं बल्कि आप जमाने के साथ लड़ें। अगर जमाना आपकी बात नहीं मानता ना तो आप जमाने के साथ ना मिलें, अगर जमाना आपकी बात नहीं सुनता नहीं मानता तो आप उसके साथ लड़ें, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट जाएं, ठीक है। ये हर्ड साइकोलॉजी को तोड़ें। हर्ड साइकोलॉजी को जैसे ही आपने तोड़ लिया
तो फिर आप ये जो है ना इससे निकल जाएंगे। ठीक है, ये चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आप अब देखें ना कि कैसे डेवलप करना है, वो मैंने आपको वैसे बताया भी है कि ये चीज़ें आप करें। उसमें मैंने आपको बताया कि आप मेंटोरशिप लें, आप जर्नलिंग करें, आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करें, अपनी फिजिकल हेल्थ ठीक रखें। ठीक है, और आप इंट्रोस्पेक्शन करें, पर्सनालिटी असेसमेंट करें। पर्सनालिटी असेसमेंट में मैंने आपको 2 टेस्ट बताया कि जो हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। एक मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर और एक इसको MBTI भी कहते हैं, और एक बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये इंशाल्लाह हम जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर कोचिंग एंड थेरेपी बताई। ये चीजें आप अपने अंदर ले आए और इल्म हासिल करें, नॉलेज हासिल करें। सीक नॉलेज ऑफ द कुरान एंड हदीस, बिकॉज आपकी मशीन आपको बनाया अल्लाह ने है, तो अल्लाह ने ही कुरान में बताया कि आपकी मशीन ने, आपके जिस्म ने काम कैसे करना है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए। तो इसलिए आप वो पढ़ेंगे तो आपको अपना इल्म हासिल होगा। ठीक है, फिर अब सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो अगर लीडरशिप में देखें सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिकल, तो लीडरशिप में मतलब ये होता है कि आप दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, दूसरों को एक मुश्तरका गोल की तरफ जो है ना आप इंस्पायर कर रहे होते हैं ना। तो अगर सेल्फ अवेयर लीडर होगा ना, तो वो क्योंकि अपनी वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ्स को, अपॉर्चुनिटीज को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने अंदर एडेप्टेशन सब कुछ वो लेके आया होगा। बिकॉज एक सेल्फ अवेयरनेस से खाली बंदे में ये चीजें नहीं होती। ना तो उसको अपनी वीकनेसेस का पता होगा, ना स्ट्रेंथ्स का, ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, ना वो लीडरशिप के तकाजों को पूरा कर पाएगा। मतलब इसकी बहुत कॉमन मिसाल है, नवाज शरीफ को देख लें, बेचारे को बात तक नहीं करनी आती, मतलब मजाक बन जाता है ना। खैर वो एक पॉलिटिकल साइड पे बात ना चली जाए, हम इसको पॉलिटिकल फ्री रखते हैं, कोई जो है ना वो ना हो जाए कि कोई नून लीग का या PTI का या इसका सपोर्टर ना हो। तो इसलिए उसको बात जो है ना वो फिर वही है कि बात बुरी लगेगी तो जारी बात है वो इसमें कोर्स को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो खैर हम वो नहीं चाहते। तो दूसरी चीज ये होती है कि लीडरशिप के अलावा आपकी जो आपकी रिलेशनशिप्स है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ एक अच्छी जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कनेक्शन आपके स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज आपको पता होता है ना कि आपके अपने इमोशंस को आप मास्टर करके आए होते हैं ना। आपको पता होता है कि अच्छा यार मेरे में ये चीज ट्रिगर कर सकती है तो अगले में भी कर सकती है। आप दूसरों को भी समझते हैं अगर आप सेल्फ अवेयरनेस से गुजरे हो ना। तो फिर करियर डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टूल टू बी मास्टर्ड, कि आप सेल्फ अवेयरनेस पे सबसे पहले काम करें तो फिर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। और सेल्फ अवेयरनेस में मैंने बताया कि आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि कोई सी भी फिजिकल एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है जिसमें योगा है, मेडिटेशन है। योगा में यह है कि आप अपना इस्लामिक योगा करें, आप 5 वक्त की नमाज जो आपको अल्लाह ने दी है वो पढ़ें। फिर आपकी जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं, रोज़ा है, ठीक है, आपका हर वीक में मंडे का दिन है, आई थिंक थर्सडे का दिन है, ठीक है, ये आप रोज़ा प्रैक्टिस करें, नमाज पढ़ें। आपकी देखेंगे आप सेल्फ अवेयरनेस कैसे वो ना चैनल होना स्टार्ट होती है। आप हर बुराई से बचे रहें, मतलब जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि मोमिन तो वो होते हैं जो हर बुरी बात से बचते हैं। तो आप उसी तरह परहेज करें हर बुरी बात से, झूठ से, ज्यादा बोलने से परहेज करें, ठीक है, ज्यादा खाने से, ज्यादा सोने से, किसी भी चीज की एक्सट्रीम में ना जाएं। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस ना हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि आप अपने बारे में इल्म हासिल करें कि आपका जिस्म कैसे वर्क करता है। आप अपनी असली पहचान को देखेंगे, यार मैं कितनी जो है ना हाई स्टेटस की मखलूक हूँ, कि मैं आलम अरवा में जब था मैं अल्लाह की कुर्बत में था। मैं आप जरा एक टाइम वो इमेजिन करके देखेंगे ना तो आपके अंदर एक नई जो है ना एनर्जी सी आ जाएगी कि आप फिर कोई अपने स्टेटस से गिरा हुआ काम करते हो ना आपको शर्म महसूस होगी कि नहीं ये काम नहीं करना मैंने ना। तो इसी तरह फिर बाकी चीजें आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी सेल्फ अवेयरनेस में काफी बेनिफिट होगा। आप जर्नलिंग करें, ये भी बहुत इफेक्टिव टूल है। आप जो है ना फिर फीडबैक वाला काम भी करें, ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव काम है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। और
फिर हम एंड करते हैं इसको। ज्यादा बोलने से बचने की टिप्स बता दीजिए। ज्यादा बोलने से बचने की टिप है कि आप जो खामोशी है, आप उसके वर्च्यूज पढ़ें कि खामोश रहने के कितने फायदे। मैं एक हदीस आपको बताता हूँ, होप्स हो कि उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दे दो। सही हदीस सुना, दो चीजों की गारंटी दे दो और मुझसे जन्नत की गारंटी ले लो। एक अपनी जबान की गारंटी और एक अपनी शर्मगाह की गारंटी। ये दो चीजों की गारंटी दे दो और जन्नत की गारंटी मेरे से ले लो। इतनी बड़ी बात है ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी ना। तो इतना ज्यादा रोल है आपकी आपकी जुबान का, आपकी बोलचाल का, गुफ्तगू का। तो अगर हम इस पे कंट्रोल ले लें तो जाहिर बात है कि हम हमारी जन्नत जो है ना हासिल करना बड़ा आसान हो जाता है, अगर ये हम ज्यादा बोलने से बच जाएं। क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, हमें हो सकता है ज्यादा बोलने में ही हम झूठ बोलते हैं, ज्यादा बोलने में ही गीबत निकल जाती है, ज्यादा बोलने में जो है ना हम बहुत सारे गुनाह कर जाते हैं, कोई लघु बात कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा बोल रहे होते हैं ना। तो अगर कम बोलेंगे तो जाहिर बात है कम से कम चांसेस होंगे ना झूठ बोलने के, गीबत करने के और बाकी जो गुनाह हैं वो भी करने के। जुबान से बहुत ज्यादा जो है ना वो अफेक्ट होता है आपका दिल भी, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी। तो आप इस पे फोकस रखें तो आपका जो है ना वो ज्यादा बोलने से बचने की जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई सवाल है तो करें। देखिए, लोगों की बातों से तो आप नहीं बच सकते। लोगों की बातों से कभी भी नहीं बचा जा सकता। इसलिए बेहतर यही होता है कि बैड कंपनी से बेहतर है कि आप तन्हा रहें। बिकॉज बैड कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है। अगर आपकी कंपनी की वजह से आप में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को या आपकी स्पिरिचुअलिटी को डिस्टर्ब कर रही, तो आप ऐसी कंपनी को छोड़ दें। ठीक है, उनकी बातों से नहीं आप बच सकते। जी जी, सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट हम कर सकते हैं, जारी बात है। सेल्फ अवेयरनेस जिसमें नहीं होगी, वो मैंने स्टार्ट में बताया कि वो उस बंदे की लाइफ में ना तो कोई गोल होगा, वो एक तो उस बंदे की लाइफ में जो सबसे मेजर के उसकी लाइफ विदाउट एनी गोल होगी, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, उसकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो जीरो होगी कि ना तो उसको अपने इमोशंस पे काबू होगा। ठीक है, फिर ये कि उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, वो नेगेटिविटी का शिकार बहुत ज़्यादा होगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसे बहुत ज़्यादा इश्यू होगा अगर किसी में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। और इसका ऑपोजिट है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सारी बात है वो यार सेल्फ अवेयर्ड। और कोई सवाल? कोई सवाल तो नहीं टाइप कर रहे, या एंड कर दे मीटिंग हम? ओके।